क्लास फोर्थ। आज मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगी। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। कंप्यूटर की बुक का नेम है आपका हाइट्री मैट्रिक्स। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। देखिए, फर्स्ट है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर का नाम। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एवा। आई एम हेयर टू टेल अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एवा है। मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगी। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। लाइक हैंड्स, जैसे हैंड्स है, लेग है, हेड है एंड सो ऑन। ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के होते हैं। यू कैन सी दीज पार्ट। इन पार्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाउएवर अ ह्यूमन कैन थिंक एंड ऑल्सो हैज़ फीलिंग। इसके अलावा ह्यूमन कुछ सोचता है, उसकी अपनी फीलिंग होती है। कैन यू सी अ थॉट और फीलिंग। क्या हम उसके सोचने का और उसकी फीलिंग को देख सकते हैं? नहीं, हम उसे नहीं देख सकते। इसी टाइप से कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर विजिबल। कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स ऐसे होते हैं जो विजिबल होते हैं एंड सम आर नॉट। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते। ह्यूमन के कुछ ऐसे पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। उसी टाइप से कंप्यूटर के भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, प्रोसेसर डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए, मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी कि हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। हम एक एक करके टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स विच यू कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाइड होता है। सब फर्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और थर्ड है आपका आउटपुट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस फंक्शन डिफरेंटली टू फुलफिल डिफरेंट ऑपरेशंस टू मेक अ कंप्यूटर प्रॉपरली। हर एक डिवाइस का अपना अपना अलग फंक्शन होता है जिससे हमारा कंप्यूटर जो है अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर सके। अब फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें इनपुट डिवाइस। अब हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। एक एक करके हम ये सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट डिवाइस की इनपुट डिवाइस क्या होती है। द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो ऐसी डिवाइसेस जिसका यूज़ हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए करते हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे डाटा कैन बी अ वर्ड्स। डाटा वर्ड्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है एंड सो ऑन। जो भी हम डाटा यूज़ करते हैं, जो भी डाटा एंटर करने के जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस। सबसे फर्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है आपकी कीबोर्ड। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली डिवाइस यूज़ होती है उसका नाम है कीबोर्ड। इट इज़ द मोस्ट असेंशियल इनपुट डिवाइस। सबसे असेंशियल डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट हैज़ 104 कीज़। उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं विच हेल्प अ यूज़र टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। जो यूज़र को हेल्प करती है, सब अपना कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ईच की ऑन अ कीबोर्ड इज यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन। हर एक की जो होती है कीबोर्ड की, उसका अलग अलग अपने एक्शंस होते हैं। पहला कीबोर्ड हम पढ़ेंगे क्वाड्री कीबोर्ड, सेकंड है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नोन एज क्वाड्री कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसका नाम होता है क्वाड्री कीबोर्ड बिकॉज द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर, क्योंकि 6 अल्फ़ाबेट्स के लेटर यूज होते हैं QWERT एंड लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। और जो लेटर्स होते हैं वो कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में अरेंज नहीं होते हैं। सेकेंड आता है आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड कम्स विद स्पेसिफिक मीडिया कंट्रोल कीज़। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कुछ मल्टीमीडिया कीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम के बटन्स होते हैं, प्ले एंड पॉज का बटन होता है, नेक्स्ट ट्रैक पर जाने का, प्रीवियस ट्रैक पर जाने का, ये सारे बटन्स मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेशल कीज़। उस कीबोर्ड के अंदर कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं डेट गिवन ईजी एक्सेस, जिससे हम इंटरनेट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। एंड अदर फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम, जो सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स इनका आप यूज़ कर रहे हैं तो
उन प्रोग्राम्स को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड की कुछ स्पेशल कीज़ जो होती हैं उनका यूज़ करके उनको उस प्रोग्राम्स वगैरह को जल्दी से ओपन कर सकते हैं। इसलिए उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, इसलिए उसका नाम है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अभी हमने ये पढ़ा कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि माउस क्या होता है, माउस कितने टाइप्स के होते हैं, माउस वर्क किस तरह से करता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा माउस। कंप्यूटर माउस इज 2 बटन। कंप्यूटर माउस के अंदर 2 बटन होते हैं, एक बटन है आपका लेफ्ट और एक है राइट विद अ स्क्रॉल व्हील इन द मिडिल। और मिडिल में क्या होती है कि स्क्रॉल व्हील होती है। A mouse is used to point, select and move items to a screen। माउस का यूज़ हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, किसी आइटम्स को मूव कराने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक पॉइंटिंग डिवाइस है, किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। विच ऑल्सो लेट्स यू टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स। आप माउस का यूज़ करके पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और उस पर कलर्स भी कर सकते हैं। द माउस पॉइंटर फॉलो द मूवमेंट ऑफ द माउस। माउस पॉइंटर का काम है जो भी माउस मूवमेंट कर रहा है वो हमें शो करके दिखाना। कंप्यूटर माउस इज ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर माउस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक आता है मैकेनिकल माउस और एक आता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस जो होता है इट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल। उसके अंदर एक मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है। दिस बॉल फॉलोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। जो मूवमेंट करता है माउस को क्या करती है, फॉलो करती है। दिस माउस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल माउस। इस माउस का दूसरा नाम है बॉल माउस, इसको हम बॉल माउस भी बोलते हैं। अब मैकेनिकल माउस इज़ अ लिटिल हैवी। जो मैकेनिकल माउस होता है वो थोड़ा हैवी होता है एंड इट नीड्स टू बी क्लीन रेगुलर। उसको हमें रेगुलरली साफ़ करते रहना चाहिए। ऑप्टिकल माउस जो उसमें एलईडी लाइट होती है जिससे माउस का पॉइंटर शो होता है। इट डज़ नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट। उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता जैसे कि मैकेनिकल माउस में होता था। इट इज़ लाइटर देन अ मैकेनिकल माउस। ये मैकेनिकल माउस से थोड़ा हल्का होता है एंड डज़ नॉट नीड मच केयर। उसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। दीज डेज अभी जो इस टाइम पर ऑप्टिकल माउस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो क्या है आपका ऑप्टिकल माउस। जो ज़्यादातर केसेस में हम इस समय जो लोग परचेज़ करते हैं वो ऑप्टिकल माउस ही परचेज़ करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किस माउस अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब पहले फ़ोटो देखेंगे कि ऑप्टिकल माउस किस तरह से है। देखिए ऑप्टिकल माउस है, इसके अंदर बीच में कोई भी स्क्रॉल व्हील नहीं होती है। और जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें 2 बटन के अलावा बीच में एक स्क्रॉल व्हील भी होती है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। लाइट पेन जो है, लाइट पेन इसे एक डिजिटल पेन होता है। इट इज़ यूज टू पॉइंट, सेलेक्ट एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट। इसका काम भी ये होता है किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। इट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये क्या होता है, डायरेक्टली जो भी चीज़ करनी है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंट कर देता है। और लाइट पेन इज यूज ओनली विद CRT मॉनिटर्स। तो लाइट पेन जो होता है वो सिर्फ CRT मॉनिटर्स में होता है। CRT मॉनिटर्स जो होते हैं वो कैथोड, CRT की जो फुल फॉर्म है वो है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। जो भी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स होते हैं उसमें हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज बाई इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं स्मार्ट बोर्ड बनाने के लिए। हमने पढ़ा माउस, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन। ये सारे एग्जांपल जो होते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी। ये सारी क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। कि साइड में फोटो भी लिखी है, बनी हुई है। तो लाइट पेन है वो स्मार्ट स्क्रीन पर टच करके हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फो बॉक्स। टच स्क्रीन इज ए कंप्यूटर स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है विद टच सेंसिटिव स्क्रीन, जिसमें हम टच करके भी अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। इट लेट्स द यूजर्स वर्क ऑन द मॉनिटर। यूज़र को मॉनिटर पे वर्क करना है तो उसको टच करके भी, अपनी फिंगर से टच करके उस पर अपना वर्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल टच स्क्रीन स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड S1। इस तरह से भी आपने देखा हो फ़ोन टच स्क्रीन वाले फ़ोन आते हैं। इस तरह से भी आपके टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स भी आ गए हैं कि हम टच स्क्रीन करके, फिंगर टच करके अपना वर्क जो है वो कर सकते हैं। आपने फ़ोन तो देखे ही होंगे कि फ़ोन में हम किस तरह से टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं। जैसे हम फ़ोन में करते हैं उस टाइप से ही हमारे आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में भी हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैनर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी क्या होती है कि इनपुट डिवाइस होती है। डेट लेट्स अस ट्रांसफर डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ हार्ड कॉपी। कोई भी आपके पास पेपर पे कोई भी डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्कैनर कैन रीड टेक्स्ट एज वेल एज पिक्चर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आप कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी पिक्चर है उसको स्कैन करा के कंप्यूटर के अंदर हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या ले सकते हैं, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स,
और इवन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, आपके हाथ के लिखे हुए पेजों को भी हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर के अंदर ले सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर भी जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड, शीट बेड एंड हेल्डेड स्कैनर। ईच ऑफ दी स्कैनर आर यूज इन डिफरेंट। हर स्कैनर का अपना अपना अलग एक यूज़ होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज स्कैनर होता है वो होता है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। बारकोड रीडर इज हैंड हेल्ड स्कैनर। एक इस टाइप से एक बारकोड रीडर होता है, वो भी क्या होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, विच इज़ कॉमनली यूज मॉल्स एंड शॉप। आपने देखा होगा मॉल्स और शॉप में आइटम्स, किसी भी आइटम के प्राइस देखने के लिए हम बारकोड रीडर का यूज़ करते हैं। जो बारकोड रीडर होते हैं वो ब्लैक और वाइट कलर की लाइन्स होती हैं, जिसमें क्या होता है आपके आइटम्स की इन्फॉर्मेशन, आइटम्स की क्या, किस आइटम्स का क्या नाम है, उसकी इन्फॉर्मेशन, कितना प्राइस है, उस सबकी इन्फॉर्मेशन उस बारकोड के अंदर होती है। द पैटर्न कंटेन द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जिस टाइप से पैटर्न है उसके अंदर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे नेम, उसके पी, उसका प्राइस, उसका वेट एंड सो ऑन। वो क्या होता है, इस बारकोड की जो लाइनें होती हैं, थिक लाइनें होती हैं जो ब्लैक और वाइट कलर की, उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है आपका द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द मॉनिटर। जो भी बारकोड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मॉनिटर के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। द बारकोड इज द पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ द डिफरेंट थिकनेस। जो बारकोड का जो पैटर्न होता है वो वाइट और ब्लैक लाइन से बना होता है। दिस पैटर्न कंटेन्स, उस पैटर्न के अंदर क्या क्या होता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का वेट एंड सो ऑन। किसके अंदर होता है, बारकोड की थिक लाइनें होती है ब्लैक और वाइट, उनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर्ड होती है, जिससे हम जब भी उसको बारकोड से उसको रीड करते हैं उसकी हमारे प्रोडक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि वेबकैम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेबकैम क्या होता है। अब वेबकैम इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब कैमरा। जो वेबकैम जो है वो वेब कैमरा की शॉर्ट फॉर्म है। अब वेबकैम इज़ कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू कैप्चर स्टिल इमेजेस एंड रिकॉर्ड वीडियोस टू अ कंप्यूटर। कोई भी अपनी इमेजेस को कैप्चर करने के लिए या फिर किसी से वीडियो कॉल के से बात करने के लिए कंप्यूटर के थ्रू हम वेबकैम का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू हैव लाइव वीडियो। कोई भी लाइव वीडियो चैट करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है इंटरनेट के थ्रू, तो हमारे पास वेब कैमरा होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को देखकर अपनी बात कर सकते हैं। नाउअडेज मोस्ट कंप्यूटर्स कम विद बिल्ट इन वेबकैम। अब जो अभी इस समय अगर आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो ऐसे कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिसमें ऑलरेडी वेबकैम होता है, मतलब वेब कैमरा ऑलरेडी होता है। बट पुराने ज़माने के पहले के जो कंप्यूटर्स थे उसमें वेब कैमरा नहीं होता था, तो हमें अलग से वेब कैमरा परचेज़ करना पड़ता था। तो देखिए इस तरह से शायद में फ़ोटो भी बना हुआ है किस तरह से होता है आपका वेब कैमरा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू कैप्चर फोटोग्राफ्स। डिजिटल कैमरा का यूज़ भी कैप्चर फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने की किया जाता है। द इमेजेस आर स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्म यूजिंग अ मेमोरी कार्ड। जो भी इमेजेस जो स्टोर होती है वो मेमोरी कार्ड में स्टोर होती हैं। यूजिंग दिस कैमरा यू कैन टेक पिक्चर्स एंड ऑल्सो रिकॉर्ड वीडियोज़। इस कैमरा का यूज़ करके भी आपने क्या कर सकते हो, कैमरा का यूज़ करके पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हो, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस ये है, वेब कैमरा आप लाइव चैट के लिए भी, लाइव वीडियो चैट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जबकि डिजिटल कैमरा जो होता है वो आपका लाइव वीडियो चैट के लिए यूज़ नहीं होता है। अब तक हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेज, अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। अ कंप्यूटर हैज़ ओनली वन प्रोसेसिंग डिवाइस। हर एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, विच इज़ द CPU। जो क्या होती है, CPU होती है। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। एक CPU का कैबिनेट उसके अंदर होती है। CPU जो होता है उसके अंदर एक डिवाइस होती है छोटा, उसको CPU के अंदर होती है। जैसे लिखा हुआ है डायग्राम आपका, CPU कैबिनेट, उसके अंदर एक क्या होता है, CPU होता है। द प्रोसेसिंग डिवाइस डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपेरिजन ऑफ डाटा एंड फाइनली डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ द मॉनिटर। जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है क्या करती है, सारी कैलकुलेशंस करती है एंड डेटा का कंपैरिजन करती है, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देती है। इट स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन सेव्ड इन अ कंप्यूटर। क्या करती है, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन होती है उसे कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखती है। आज CPU इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। CPU को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिस ऑफ फंक्शनिंग, सबकी क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं उनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, तो फंक्शनिंग की बेसिस पे हमने CPU को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट यानी MU, सेकेंड आता है आपका कंट्रोल यूनिट यानी CU, थर्ड आता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। अब हम तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी MU क्या होता है, इस स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम यू वांट। ये क्या करती है, जो भी आपने डाटा और इंस्ट्रक्शन दिया है उसको स्टोर करके रखती है। अगर आपको अगेन उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको अभी किसी टाइम चाहिए, वापस किसी टाइम उसका दोबारा यूज़ करें तो आप वहाँ से उसको वापस भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट यानी CU। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स की जो फंक्शनिंग होती है, कौन सा पार्ट किस तरह से वर्क करेगा, वो सारा जो काम करता है वो कंट्रोल यूनिट करता है। थर्ड आता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
इट डज द अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो होते हैं वो किसके अंदर होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। और ये क्या करती है, लॉजिकल कुछ ऑपरेशंस भी करती है। कोई नंबर ग्रेटर बताना है, लेस देन बताना है, स्मॉलर बताना है, सारा काम भी कौन करता है, हमारा ALU करता है। यानी हमने तीन, जो CPU था हमारा बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला था आपका, फर्स्ट था आपका मेमोरी यूनिट, सेकंड था आपका कंट्रोल यूनिट, और थर्ड क्या था आपका CPU यानी ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस तरह से हमने क्या पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। अब हम लेट्स रिव्यू जो हमने पढ़ा उनके हम आंसर्स लिखेंगे। आंसर इन 1 वर्ड, आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं। विच डिवाइस इज यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जिससे हम डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। उस डिवाइस का नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड की स्पेलिंग KEYBOARD। सेकेंड आता है नेम द माउस दैट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल, उस माउस का नाम बताना है जिसके अंदर मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है। उस माउस का नाम बताना है जिसके अंदर मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है। नेक्स्ट था नेम द डिवाइस दैट हैज़ अ मूवेबल कंट्रोल बॉल, उस डिवाइस का नाम बताना है जिसमें मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है। नेम द माउस, उस माउस का नाम बताना है जिसमें मूवेबल कंट्रोल बॉल होती है, उसका नाम है मैकेनिकल माउस। तो स्पेलिंग है MECHANICAL। अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा पेंसिल से। विच डिवाइस इज यूज टू हैव द लाइव वीडियो चैट, उस किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, अगर लाइव वीडियो चैट करनी है तो हम किस डिवाइस का यूज़ करें। अभी हमने पढ़ा था कौन सी डिवाइस थी, वो वेब कैम, WEBCAM। नेक्स्ट है इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स कैन कंप्यूटर हार्डवेयर बी डिवाइडेड, कितने ग्रुप्स में कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो डिवाइड है, तो उसका आंसर है 3। तो आप डिजिट में क्या लिखेंगे, 3। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस शो द इन्फॉर्मेशन डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस का यूज, जो भी आपने डाटा इन्फॉर्मेशन की एंटर की है उसको शो करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट, आपको प्रोसेसिंग के बाद का कोई रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो हम किससे करेंगे, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस आती है आपकी मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट एसेंशियल आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्ले ऑल द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर पे आपने जो वर्क किया उसको डिस्प्ले कराना है तो हम किससे करेंगे, मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। एंड ऑल्सो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो वो भी किस पर होगा, मॉनिटर पर होगा। द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड आ सॉफ्ट कॉपी, जो मॉनिटर पर जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट कॉपी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। जो मॉनिटर्स भी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका CRT, सेकंड है LCD, थर्ड है LED। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जो मॉनिटर्स होते हैं वो इनका क्या क्या अपना अलग अलग वर्क है। दीज आर द ओल्डेस्ट अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। जो सबसे ओल्डेस्ट जो मॉनिटर है वो कौन सा है आपका, CRT मॉनिटर कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। दीज आर जनरली लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा कम रेट में मिल जाते हैं। CRT मॉनिटर प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, जो CRT मॉनिटर्स होते हैं उसकी जो इमेजेस होती है बहुत सही से इमेजेस शो करते हैं। CRT के फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। नेक्स्ट आता है LCD। दीज मॉनिटर्स आर लाइट इन वेट, ये वेट में बहुत हल्के होते हैं। एंड कंज्यूम लेस पावर, और CRT मॉनिटर के कंपेयर में पावर्स में जो होती है लेस पावर कंज्यूम करते हैं। LCD मॉनिटर ऑक्यूपाई लेसर स्पेस, में जो स्पेस जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू CRT मॉनिटर्स। दीज मॉनिटर ऑल्सो प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, ये मॉनिटर भी ऐसा है जो शार्प इमेजेस प्रोड्यूस करता है। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। नेक्स्ट थर्ड वाला आता है आपका LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। दीज मॉनिटर्स आर ऑल्सो लाइट इन वेट, ये भी मॉनिटर्स क्या होते हैं, लाइट इन वेट में होते हैं। LED दीज मॉनिटर आर ऑल्सो लाइट इन वेट, जो LED मॉनिटर्स होते हैं उनका वेट भी क्या होता है, कम होता है। एंड कंज्यूम लेसर पावर, और जो पावर भी होती है वो कम कंज्यूम करते हैं। दीज आर द लेटेस्ट अमंग द 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर, जो LED मॉनिटर्स होते हैं वो लेटेस्ट हैं CRT और LCD के कंपेयर में। नाउ अ डेज LED मॉनिटर्स आर इन डिमांड, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं आजकल, जो लोगों की डिमांड में लोग ज़्यादा मॉनिटर्स खरीदना पसंद करते हैं, वो जो मॉनिटर्स हैं वो LED मॉनिटर्स हैं। ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी पिक्चर डिस्प्ले, क्योंकि इसमें जो पिक्चर वगैरह डिस्प्ले होती है वो हाई क्वालिटी की पिक्चर डिस्प्ले होती है एज़ कम्पेयर टू CRT एंड LCD मॉनिटर्स। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ में, जो आजकल के जो यूज़ में आ रहा है वो है हमारा LED। आप फोटोज़ भी देख सकते हो, साइड में फ़ोटो है। CRT मॉनिटर किस तरह से होते हैं, LCD वाले और LED वाले, तीनों की आपको पिक्चर्स दे रखी है। पिक्चर से भी आप देख सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इसकी फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। CRT की थी कैथोड रे ट्यूब, LCD की थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की थी लाइट एमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म्स भी लिखने को आ सकती हैं आपके लिए, तो फुल फॉर्म्स भी क्या रखेंगे, याद करेंगे आप। एक मैंने आपको बताया CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, MU की मेमोरी यूनिट, CU की कंट्रोल यूनिट, और ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर भी क्या है, एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। दिस आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स इन्फॉर्मेशन और शीट ऑफ पेपर। प्रिंटर का यूज़ करते हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्रिंटर का। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ प्रिंटर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जो प्रिंटर के थ्रू, प्रिंटर पर जो आउटपुट निकलता है प्रिंटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर डिफाइंड बिलो। प्रिंटर्स भी जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला वाला फर्स्ट प्रिंटर जो है आपका वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड होता है आपका इंकजेट प्रिंटर और थर्ड होता है आपका लेज़र प्रिंटर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। इट प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। ये क्या करता है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ करते हैं। इट प्रोड्यूस ओनली ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउटपुट। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो सिर्फ ब्लैक और वाइट आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, आप कलरफुल प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो। सेकंड आता है इंकजेट प्रिंटर। एंड इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑन इंक ऑफ द पेपर। इट प्रिंट्स फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से क्या होता है, फास्ट होता है एंड गिव्स कलर्ड आउटपुट। उसका यूज़ होता है वो कलर्ड आउटपुट के लिए भी हो सकता है। फर्स्ट जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करता था, और इंकजेट प्रिंटर जो था वो फास्ट होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, उसके अंदर हम कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे कि थर्ड जो था आपका लेज़र प्रिंटर, कि लेज़र प्रिंटर क्या होता है। इट इज़ द लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो था वो सबसे लेटेस्ट टाइप का प्रिंटर था। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस लेज़र बीम्स टू प्रिंट द आउटपुट। आउटपुट प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम्स का यूज़ किया जाता था। इट प्रिंट्स वेरी फास्ट। जो प्रिंट करता था इस लेज़र प्रिंटर वो वेरी फास्टली प्रिंट कर देता है। इट प्रोड्यूस ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड आउटपुट। जो लेज़र प्रिंटर है वो ब्लैक एंड वाइट और कलर आउटपुट दोनों को प्रिंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा प्लॉटर, की प्लॉटर क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्लॉटर। अब प्लॉटर प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक्स, बीस मीन्स इट कैन प्रिंट और अ वेरी लार्ज शीट वाइल मेंटेनिंग हाई रिजोल्यूशन। अगर आपका हाई रिजोल्यूशन में बहुत सारी शीट को प्रिंट करना है तो आप प्लॉटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी डिज़ाइंस, ग्राफिक्स, चार्ट्स, डायग्राम एंड सो ऑन। इसको जो बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको कोई प्रिंट चाहिए तो आप इस प्लॉटर का यूज़ करते हैं। आप प्लॉटर कैन प्रिंट ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्लैट मटेरियल्स सच एज अ शीट ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम, कार्डबोर्ड एंड प्लास्टिक। इट यूजेस लाइट पेन्स, मार्कर्स एंड इंकजेट टू क्रिएट इंप्रेशंस। इस पर आप मार्कर्स वगैरह का यूज़ करके भी उसके प्रिंट्स वगैरह कर सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज़ फॉर प्रिंटिंग डिज़ाइन। जो लोग यूज़ करते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं उनके लिए, हाउस डिज़ाइन के लिए, शिप्स के लिए, मशीनरी के लिए, पोस्टर्स के लिए एंड सो ऑन। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं। प्लॉटर्स आर हाईली एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर। जो प्लॉटर्स होते हैं वो प्रिंटर से जो होते हैं वो महंगे होते हैं। तो जो प्लॉटर्स था उसका यूज़ बिल्डिंग के डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए, हाउसेस के, शिप के, मशीनरी के, इन सब के डिज़ाइन को प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े प्रिंट्स भी ईजिली निकल सकते हैं उससे, प्लॉटर से। क्योंकि जो प्लॉटर होता है वो कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर, क्योंकि प्लॉटर तो सिर्फ बिल्डिंग और हाउस और शिप वगैरह के लिए यूज़ होता है, और प्रिंट हम नॉर्मल किसी पेज का प्रिंट आउट करना है तो हम उसके लिए प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लॉटर होता है वो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, पहले आप फोटोज़ देख लीजिए, डायग्राम दे रखा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का होता है, और नेक्स्ट डायग्राम है आपका इंकजेट प्रिंटर, कि इंकजेट प्रिंटर किस टाइप से होता है, और थर्ड वाला जो डायग्राम था वो आपका था लेज़र प्रिंटर का। 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं, पहले तीनों डायग्राम को अच्छे से देखिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। उनके पिक्चर्स को भी देख के डिफरेंस पता कर सकते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था वो देखिए किस तरह से दिखने में किस तरह से होता है। सेकेंड है आपका इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है आपका लेज़र प्रिंटर। तो हमने इस तरह से तीनों के पिक्चर्स देख लिए कि प्रिंटर के किस टाइप से पिक्चर्स होती है और प्लॉटर की भी किस टाइप से पिक्चर होती है, प्लॉटर दिखने में कितना बड़ा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा कि अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रोजेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर से पहले आपको दे रखा है जो प्लॉटर्स भी होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर और सेकंड होता है आपका ड्रम प्लॉटर। जो प्लॉटर्स भी थे वो 2 टाइप्स के थे कि फर्स्ट वाला जो था वो था आपका फ्लैट बेड प्लॉटर और सेकंड वाला था ड्रम प्लॉटर। अब इन्फो बॉक्स में देखेंगे, द फर्स्ट लेज़र प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड बाय, फर्स्ट लेज़र प्रिंटर जो था वो किसने इन्वेंट किया था वो आपको देखना है। और सेकेंड जो था जो इन्वेंटेड किया गया था फर्स्ट प्लॉटर वो कौन से ईयर में किया गया था, 1953 में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कि प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं। आप प्रोजेक्टर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन टू अ ह्यूज स्क्रीन, बड़ी वाली स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट को हमें एक बड़ी स्क्रीन पे देखना है तो उससे हम किसके थ्रू देखते हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू। प्रोजेक्टर का यूज़ होता है किसी भी आउटपुट को बड़ी स्क्रीन पे देखना।
वाइट बोर्ड और वॉल, हम उसको वाइट बोर्ड पर भी देख सकते हैं और किसी भी वॉल पर यानी दीवार पर भी हम इसको रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। इट रिफ्लेक्ट अ मैग्नीफाइड इमेज, ये क्या करता है, मैग्नीफाइड जो इमेज होती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके बड़ा शो कर देता है। एंड इज यूज इन क्लासरूम, क्लासरूम टीचिंग के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। गिविंग प्रेजेंटेशन, कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी है तो भी हम प्रोजेक्टर का यूज़ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो भी हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है मूवी थिएटर्स, मूवी थिएटर्स में भी क्या होता है, प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, जिससे हम कोई भी अपनी स्क्रीन को जो है बड़ा करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का यूज़ था अपना क्लासरूम्स में यूज़ होता है टीचिंग करने के लिए, कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो भी हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो भी आपका प्रोजेक्टर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मूवी थिएटर्स में भी हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टर का यूज़ किसी भी इमेज को लार्ज देखने के लिए किया जाता है। थैंक यू सो मच क्लास।